लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं विपक्ष को? आप कौन है? आप दलाली करने आए? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है? आप बिचौलिया हैं। मांझी जी, कुशवाहा जी और चिराग जी से याद रखते, रहा ना कुल में रोबन आ रहा, ना रैयन बांस, ना बजियत कौसली। 9 तारीख को पूरे बिहार के हम सड़क व्यवस्था को अप्रवासी मजदूर पे ये बड़ा हमला हो, इसलिए हम लोग को एक हो जाना चाहिए केंद्र के खिलाफ। चिराग जी, मांझी जी, आप दोनों आपकी बात में मुख्यमंत्री बन लीजिए। अभी पहले अपने समाज की रक्षा कर। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप देख रहे हैं NBC 24। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। एक तरफ विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का यह आरोप है कि बीजेपी गलत तरीके से चुनाव आयोग को इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें, चुनाव आयोग के द्वारा मतदाताओं का पहचान पत्र सत्यापन किया जा रहा है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि फर्जी वोटरों का सत्यापन होगा, जो फर्जी वोटर होंगे उनका पहचान पत्र रद्द कर दिया जाएगा। और ऐसे में विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग का यह फैसला कहीं ना कहीं बीजेपी की एक साजिश है। अब विपक्ष लगातार आम लोगों से आगाह कर रहा है, आम लोगों से गुजारिश कर रहा है कि आप मतदाता पहचान पत्र सूची को लेकर जब आपके पास चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो आएंगे, यानी BLO जब आपके पास पहचान पत्र मांगने आएंगे तो आप पहचान पत्र नहीं दिखाएं। देखिए, इसके खिलाफ लगातार विपक्ष आवाज उठा रहे, बीजेपी को साजिश बता रही कि बीजेपी एक साजिश के तहत चुनाव से पहले चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। और आज देखिए, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग के खिलाफ आज हाई कोर्ट जा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने आगामी 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया है। बिहार की सड़क बंद रहेगी। पप्पू यादव चुनाव आयोग के खिलाफ 9 जुलाई को पूरे बिहार बंद कर रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार पप्पू यादव आज गरज रहे हैं। देखिए किस तरीके से चिराग पासवान हो या जीतन मांझी हो, इन दोनों नेताओं से पप्पू यादव ने आग्रह किया कि आप गरीबों के लिए खड़ा होइए, हम आपका पैर पकड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर बिहार के मतदाताओं को परेशान कर रही है, जलील कर रही है, मतदाता पहचान पत्र के नाम पर उनसे पहचान मांगे जा रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव ने भी बिहार के लोगों से आग्रह किया है कि आप हर हाल में जब BLO आपके घर पर आएंगे तो उन्हें चाय नाश्ता पानी पिला दे, लेकिन अपनी पहचान पत्र नहीं दिखाए। इसके साथ ही उन्हें बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर भी देखिए किस तरीके से पप्पू यादव ने हमला बोला। साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप बीजेपी से सांसद बने हैं, अकेले दम पर आप मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। पप्पू यादव तो निर्दलीय सांसद बने हैं। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं विपक्ष को? आप कौन है? आप दलाली करने आए? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है? आप बिचौलिया हैं। चुनाव आयोग जी, आप क्या है? आप किसके पिट्ठू? आप RSS और सरकार की दफ्तर चला रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी के अघोषित गुंडे हो गए। आप विपक्ष पर गुंडाई कर रहे हैं। 6 महीना पहले हुआ था मतदाता, लाखों नाम जुड़े थे, लाखों कटे, फिर इतनी जल्दी संशोधन सूची जनवरी में प्रकाशित हो गई। कोई गड़बड़ी या शिकायत नहीं थी। सूची खारिज करना ही सूची बनाने की क्या जरूरत है? यह पूरा बिहार जानना चाहता है। अब आप एक बात समझिए, 4 करोड़ लोग यहां से बाहर, 4 करोड़, और 14 से 13% मैट्रिक करने वाले हमारे बिहार में। ये जो 5 चीज है, रिहायशी, मैट्रिक, ये बिहार के दलित, PBC, कमजोर तबके और जो बिहार से बाहर चले गए उनके पास नहीं है। बाहर के बाद सब कुछ ध्वंस हो गया और चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। हम विपक्ष से आग्रह करेंगे कि हर कीमत पर यह राजनीति करने का वक्त नहीं है। नीतीश कुमार जी, मांझी जी, कुशवाहा जी और चिराग जी से आग्रह करें, रहा ना कुल में रोबन आ रहा, ना रैयन बांस, ना बजियत कौसली। नीतीश जी, आपका तो अंतिम पानी है। आपके बच्चे किस वोट पर दिएंगे? आपके बेटे को कल कौन वोट देगा? आप तो हाईजैक हो गए।
आपको तो विभीषण ने जो करना था कर दिया, लेकिन आपके जो पूर्वज है बिहार में, चिराग जी, जब 25% पासवान का वोट घट जाएगा, माधी जी जब 30-40% ऋषिदेव 80% वोटर रहेंगे नहीं, तो आप नेता किसके रहेंगे? कुशवाहा साहब किसके नेता रहे? मेरा आग्रह है, सियासत और सत्ता और राजनीति की लड़ाई चलेगी कि बिहार और बिहारी पर, गरीब और गरीबी पर, अप्रवासी मजदूर पे ये बड़ा हमला हो गया। इसलिए हम लोग को एक हो जाना चाहिए केंद्र के खिलाफ हर कीमत में। मैं भीख मांगता हूं नीतीश जी आपसे, इस बिहार और बिहारी के लिए पैर पकड़ता हूं नीतीश जी। चिराग जी, मांझी जी, आप दोनों आपकी बात में मुख्यमंत्री बन लीजिए। अभी पहले अपने समाज की रक्षा कर लीजिए, गरीब और दलितों की रक्षा कर लीजिए, बिहारी की रक्षा कर लीजिए। ये मैं भीख मांगता हूं और विपक्ष से आग्रह करूंगा, यह वक्त अहंकार का नहीं है, यह वक्त चुनाव लड़ने का नहीं है, यह वक्त कुर्सी का नहीं है। यह जो 1 महीना है, बिना राजनीति के, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के, हमें जनता के बीच आने की जरूरत, लड़ने की जरूरत। इसीलिए हम कांग्रेस प्रभारी एलाब्रो जी से जो बातचीत हुई, उनका जो निर्णय है, उस निर्णय के साथ हम खड़े होंगे। 9 तारीख को पूरे बिहार के हम सड़क व्यवस्था को बंद कर दें, रेल चक्का नाम हम कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। 21 तारीख से हम लोकसभा नहीं चलने देंगे। 9 तारीख के बाद पटना में हम लाखों आदमी के साथ चुनाव आयोग को घेरेंगे हर कीमत पर। 20 तारीख को हम जंतर मंतर पर घेरेंगे हर परिस्थितियों में, जहां जहां पर प्रवचन न जाए। मरना पसंद है, लेकिन बिहार और बिहारी के अधिकार को छीनना पसंद नहीं। मरना पसंद है, गरीबों को वोट का अधिकार से वंचित करना, नोटबंदी के बाद वोटबंदी और नस्ल को ही खत्म कर देने की तैयारी, ये स्वीकार नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि आप टीचर की मेंटल शोषण मत करिए। आप धमकी दे रहे हैं टीचर को, पेरों को सस्पेंड करने की धमकी, ये चिट्ठी है मेरे पास। तो सुना आपने किस तरीके से पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव चुनाव आयोग के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ किस तरीके से आज पटना में बरस रहा है। और देखिए किस तरीके से आज पप्पू यादव चुनाव आयोग के खिलाफ पटना हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए NBC 24।